मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। ईडी की दलील को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। शराब घोटाला केस में फरवरी 2023 से जेल में बंद थे मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान। कहा, केंद्र सरकार की तानाशाही पर लोकशाही का जोरदार तमाचा है। आप सांसद राघव चड्ढा का मनीष सिसोदिया की जमानत पर खुशी उन्होंने जाहिर की। एक्स पर लिखा, दिल्ली शिक्षा क्रांति के नायक मनीष सिसोदिया जी को बेल मिलने से खुशी। सांसद स्वाति मालीवाल ने भी ट्वीट कर मनीष सिसोदिया की बेल पर जताई खुशी। एक्स पर लिखा, उम्मीद है कि अब वो सरकार को सही दिशा में लेकर चलेंगे। मनीष सिसोदिया की जमानत पर आरजेडी ने भी खुशी जाहिर की। मनोज झा बोले, फैसले से आम आदमी पार्टी को मिलेगी मजबूती। आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर किया ट्वीट। एक्स पर लिखा, दिल्ली वालों की दुआओं से झूठ और षड्यंत्रों का जाल टूटा। मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी किया ट्वीट। लिखा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मनीष सिसोदिया की जमानत को सत्य की जीत बताया। मनीष सिसोदिया की जमानत पर मीसा भारती ने कहा, सिसोदिया को बेल मिलना अच्छी बात है, पहले न्याय मिलना चाहिए था। मनीष सिसोदिया को जमानत पर बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार ने कहा, जमानत मिलने का मतलब बरी होना नहीं, केस तो वही रहेगा। पेरिस ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर मेडल। जेवलिन थ्रो के फाइनल में नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर भाला फेंका। जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान के नाम गोल्ड मेडल। फाइनल में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर भाला फेंका। पेरिस ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने पर नीरज चोपड़ा को पीएम मोदी ने दी बधाई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नीरज आपने एक बार फिर देश का नाम रोशन किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ओलंपिक्स जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतने पर नीरज चोपड़ा को दी बधाई। कहा, नीरज ने हम सभी को गौरवान्वित किया। पेरिस ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा के माता पिता ने खुशी जाहिर की। कहा, हमारा नहीं देश का बेटा है नीरज। ओलंपिक्स हॉकी में भारत ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। रोमांचक मुकाबले में स्पेन को 2-1 से हराया। कप्तान हरमनप्रीत ने किए दोनों गोल। पीएम मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को ब्रॉन्ज जीतने पर फोन पर बधाई दी। कहा, हॉकी टीम की ये जीत पीढ़ियां याद रखेगी। पेरिस ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीतने पर नीता अंबानी ने हॉकी टीम को बधाई दी। कहा, हॉकी की समृद्ध विरासत फिर जीवित हो गई। हॉकी खिलाड़ियों के लिए पंजाब के सीएम भगवंत मान का बड़ा ऐलान। पंजाब के हॉकी खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ इनाम देगी पंजाब सरकार। आज कुश्ती में कांस्य पदक के लिए खेलेंगे अमन सहरावत। रात 9:15 पर होगा महामुकाबला। पेरिस ओलंपिक्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ भारत ने अब तक 5 मेडल अपने नाम किए। विनेश फोगाट के संन्यास के फैसले पर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष का बयान। कहा, जल्दबाजी में फैसला लेना ठीक नहीं, एक बार फिर विचार करें। विनेश फोगाट की अपील पर सीएस में आज सुनवाई। विनेश ने संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल की अपील की। कांग्रेस पर भड़की विनेश फोगाट की बहन बबीता फोगाट। कहा, खिलाड़ियों के कंधे पर बंदूक रखकर ना चलाएं। बिहार को स्पेशल स्टेट्स की मांग को लेकर संसद में विपक्ष के सांसदों का हंगामा। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने किया प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर चेंज की अपनी प्रोफाइल पिक्चर। तिरंगा लगाकर लोगों से स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने की अपील की। कल अयोध्या के दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव को लेकर दौरा। पार्टी नेताओं को देंगे जीत का मंत्र। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने फिर दिया विवादास्पद बयान। कहा, भारत में भी बन रही है बांग्लादेश जैसी परिस्थितियां। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का मणिशंकर अय्यर पर निशाना। कहा, देश में भ्रम फैलाकर देश में अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश सफल नहीं होगी। मणिशंकर अय्यर के विवादास्पद बयान पर बीजेपी का करारा हमला। मणिशंकर के बयान को देश विरोधी बताया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का लालू प्रसाद यादव पर निशाना। कहा, लालू यादव परिवार के घोटाला को पूरा देश यहां पर जानता है। वाराणसी में बीजेपी नेता ने प्रधानमंत्री मोदी को खून से लिखा पत्र। बांग्लादेश की हालत देख भारत में एनआरसी लागू करने की मांग। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लिया। स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। काकोरी ट्रेन 8वीं शताब्दी महोत्सव का सीएम योगी ने की शुरुआत। लखनऊ में काकोरी शहीद स्मारक पर वीरों को नमन किया।
महाराष्ट्र में एनसीपी के अजीत पवार और शरद पवार गुट के बीच यात्राओं की लड़ाई शुरू। अजीत पवार की सम्मान यात्रा तो शरद पवार निकाल रहे हैं शिव स्वराज यात्रा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ दर्ज करवाया गया केस। साइबर सेल ने पीएम और सीएम पर आपत्तिजनक पोस्ट पर दर्ज किया केस। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच इस्लामपुर बॉर्डर पर घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम। बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश में जुटे हजारों बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में कट्टरपंथी संगठन सत्ता में हिस्सेदारी के लिए हुए सक्रिय। जमातुल मुजाहिदीन समेत कई कट्टरपंथी संगठन कर रहे हैं कोशिश। बांग्लादेश में चुनाव कराने को लेकर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और छात्रों के बीच मतभेद। बीएनपी जल्द चाहती है चुनाव। छात्र नेतृत्व तैयारी के लिए मांग रहा है वक्त। भारत ने अंतरिम सरकार बनने के बाद बांग्लादेश से फिर शुरू किया व्यापार। पश्चिम बंगाल के पेट्रोपोल बॉर्डर से लेन देन हुआ शुरू। तिरुचिरापल्ली में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड का चंद्रशेखर स्वामी मंदिर और तिरुचेंदुरी गांव पर दावा। वक्फ संशोधन विधेयक का सूफी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी कशिश ने समर्थन किया है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को 3 तलाक कानून की तरह सुधारा जाए। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर गिरिराज सिंह का विपक्ष पर निशाना। विपक्ष पर लगाया दुष्प्रचार करने का आरोप। सेंट्रल वक्फ काउंसिल की पूर्व अध्यक्ष स्मृति ईरानी ने वक्फ एक्ट संशोधन बिल को बताया बड़ा बदलाव। कहा महिलाओं को अधिकार और न्याय दिलाने वाला बिल। वक्फ एक्ट संशोधन बिल पर कांग्रेस नेता के सुरेश का बड़ा बयान। कहा सरकार वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। मध्य प्रदेश के खंडवा में बांधों का जलस्तर बढ़ने के बाद खोले गए डैमों के दरवाजे। इंदिरा सागर बांध और ओंकारेश्वर बांध से छोड़ा जा रहा है 10,000 क्यूसेक पानी। मध्य प्रदेश के दमोह में सड़क के ऊपर से बह रहे ओवरफ्लो नाले को पार करने की मजबूरी की तस्वीर सामने नजर आई। स्कूली बच्चे तेज बहाव के बीच चलते नजर आए। केदारनाथ यात्रा पैदल मार्ग पर फंसे 115 लोगों का सेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। लैंडस्लाइड के बाद से फंसे थे सभी यात्री। उत्तराखंड के नैनीताल में भूस्खलन से मंडरा रहा खुपी गांव पर खतरा बढ़ चुका है। लोगों ने प्रशासन से की विस्थापित करने की मांग। राजस्थान में मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। अलवर, दौसा, जयपुर में बिजली गरजने के साथ साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में आसमानी आफत का कहर। पहाड़ी इलाकों में बने कई घर और स्कूलों में दरार देखने को मिली। स्कूलों की छुट्टी के साथ घरों को खाली कराने का काम भी जारी। मध्य प्रदेश के बालाघाट में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। बीजेपी विधायक राजकुमार कराहे ने बारिश के बीच इलाके का दौरा किया। मध्य प्रदेश के खरगोन में नर्मदा घाट पर बना साईं मंदिर पानी में डूबा। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराया। मध्य प्रदेश के दमोह में नाला पार करते वक्त सैलाब में बहा ट्रैक्टर। ड्राइवर ने तैरकर बचाई अपनी जान। यूपी के उन्नाव में कुछ घंटे की बारिश से शहर का मार्केट पानी में डूबा। सड़कों पर भी कई फीट पानी ही नजर आया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में बेसमेंट में चल रहे अस्पताल में भरा पानी। मरीजों की जान को खतरा देख दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। चित्रकूट में मूसलाधार बारिश से बरदहा नदी का जलस्तर बढ़ गया। बाढ़ की वजह से कई गांवों पर खतरा मंडराया। मुख्यालय से संपर्क भी टूटा। वाराणसी में भारी बारिश से शहर के कई इलाकों में भारी जल भराव देखा जा रहा है। बारिश के पानी से सड़कें दिखी लबालब। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में कमर तक भरा पानी। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में तेज बारिश के बाद सड़कें बनी तालाब। बरसात का पानी घर और दुकानों में भरा। यूपी के वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। पानी में 80 घाट डूबा। क्रूज का संचालन बंद किया गया। लखीमपुर खीरी में तेज कटान की वजह से शारदा नदी में समाया एक मंदिर और मकान। नदी की तेज कटाव की वजह से यहां पर लोगों में दहशत। वायनाड के लोगों ने सेना को दी शानदार विदाई। लैंडस्लाइड के बाद से 10 दिनों तक सेना ने रेस्क्यू अभियान चलाकर कई जिंदगियों को महफूज किया। वायनाड आपदा में मृतकों की संख्या 400 के पार। अभी भी 152 लोग लापता। 150 से ज्यादा शव बरामद किए गए। हिमाचल प्रदेश के मंडी में लैंडस्लाइड की वजह से रोका गया NH 21 पर ट्रैफिक। चंडीगढ़ से मनाली जाने वाला हाईवे प्रभावित। दिल्ली से आईएसआईएस का आतंकी गिरफ्तार। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था आतंकी। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने एक आईईडी बरामद किया। बम निरोधक दस्ते ने प्रेशर कुकर में रखे आईडी को नष्ट किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में यूट्यूब की मदद से बम बनाते वक्त धमाका। ब्लास्ट में बम बना रहे 5 बच्चे घायल।
यूपी के हमीरपुर में किसानों के मुआवजे की रकम दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर की गई। एसडीएम ने साइबर ठगी बताकर साइबर थाने में केस दर्ज करवाया। पुणे पुलिस ने पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर पर दर्ज किया केस। बर्ड गार्डन थाने में सरकारी काम में रुकावट डालने का केस दर्ज। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हत्याकांड के 3 आरोपी धर दबोचे गए। प्रेम प्रसंग में महिला ने अपने पति की ही हत्या कर दी थी। छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर में पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के आगरा में खाने के पैसे मांगने पर एक होटल के कर्मचारी से दबंगों ने की मारपीट। सीसीटीवी के आधार पर दबंगों की तलाश तेजी से जारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में अपने साथी के साथ बाइक पर स्टंट करना एक लड़की को पड़ा महंगा। ट्रैफिक पुलिस ने 50,000 का चालान काटा। महाराष्ट्र के गोंदिया में रेस्क्यू के दौरान कोबरा ने सपेरे को काटा। अस्पताल में सपेरे की मौत हुई। उत्तर प्रदेश के गोंडा में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी पर नाम बदलकर हिंदू लड़की से दुष्कर्म करने का आरोप। मध्य प्रदेश के खरगोन में वन विभाग का पिंजरा तोड़कर फरार हुआ तेंदुआ। इलाके में दहशत। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भरभरा कर गिरी स्कूल की इमारत। 15 मिनट पहले स्कूल की छुट्टी होने पर निकले थे सभी छात्र और टीचर। मध्य प्रदेश के खरगोन में सेल्फी लेने के चक्कर में खाई में गिरने से आदमी की मौत। पेड़ पर चढ़कर पहाड़ी से ले रहा था फोटो। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में छात्र के माथे पर तिलक लगाकर स्कूल आने पर रोका गया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने स्कूल के बाहर किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के खंडवा में 7 कोचिंग संस्थानों को सील किया गया। जिलाधिकारी ने 1 हफ्ते के अंदर अनियमितताओं को सुधारने के निर्देश भी दिए। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक लड़के का अवैध हथियारों के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। हरियाणा की करनाल पुलिस ने हॉस्पिटल के बाहर फायरिंग करने वाले आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस की गोली लगने से जख्मी हुआ आरोपी। महाराष्ट्र के वाशिम में संपत्ति के लिए पोते ने दादा और दादी की हत्या कर डैम में फेंका। पुलिस ने आरोपी और उसके 3 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई से सटे पालघर में हिट एंड रन का मामला। तेज रफ्तार कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार की मौत। आरोपी गिरफ्तार। कन्नौज में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। खड़े ट्रक में पीछे से टकराया दूसरा तेज रफ्तार ट्रक। NH 31 पर हादसा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कन्नौज में हुए हादसे का संज्ञान लिया। मृतकों के परिवार वालों को संवेदना जाहिर की। अधिकारियों को जरूरी मदद के निर्देश। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी तेज। तोपों से दागे गए 52 सेकंड में 31 राउंड गोले। भारतीय सेना ने फील्ड गन से सलामी की प्रैक्टिस की। नागपंचमी पर खोले गए उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट। उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। साल में सिर्फ 1 दिन के लिए खुलता है मंदिर। नागपंचमी के मौके पर शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। लोग मंदिरों में करवा रहे हैं रुद्राभिषेक और कालसर्प योग की पूजा। प्रयागराज में पेट्रोल पंप के पास मोटरसाइकिल में अचानक लगी आग। देखते ही देखते पूरी मोटरसाइकिल हुई राख। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक दिन में हाथी ने 3 महिलाओं की ली जान। अलग अलग जगह हुई घटनाएं। लोगों में हाथियों की दहशत। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन। मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री पद के तौर पर शपथ ले ली। पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस को शुभकामनाएं दी। हमास और इजरायल के बीच जंग का जल्द निकल सकता है समाधान। सीज फायर और बंधकों को छोड़ने पर अगले हफ्ते हो सकती है दोनों के बीच बैठक। गाजा में इजरायल की सेना का जमीनी ऑपरेशन जारी। आईडीएफ ने सैन्य कार्रवाई का वीडियो जारी किया। इजरायल पर हिजबुल्लाह के हमले लगातार जारी। पश्चिम इजरायल पर 25 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। अमेरिका ने ईरान को दी चेतावनी। कहा इजरायल के खिलाफ ईरान ने अगर कोई बड़ा हमला किया तो उसकी सरकार और अर्थव्यवस्था को विनाशकारी झटका झेलना पड़ेगा। कीनिया में नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के दौरान राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की झड़प। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। भूकंप के जबरदस्त झटके से सहम गया जापान। 7.1 तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट जारी किया गया। रूस में शतरंज खिलाड़ी पर लगा विरोधी खिलाड़ी को जहर देकर मारने का आरोप। शतरंज की बिसात पर पारा लगाकर की गई हत्या।